क्या बोल रहा था भाई, थिंक टैंक का आइडिया जरा दोबारा बोलियो, रिपीट कियो। मैं ये देखता हूँ कि मैं शो पे जिसको बुलाता हूँ वो कहता है मुझे आइडिया नहीं आ रहा मैं किन चीज़ों के ना, बारे में बात मेरे को करेंगे। ये सब बात ही नहीं सुननी, मुझे तो वो मैं सुनना है जो तो तूने अभी आइडिया बोला था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को अभी अभी ख्याल आया है कि ऐसे संडास में बैठ के बहुत अच्छे ख्याल आते हैं ना लोगों को, ऐसा कहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इधर लगाऊंगा, जैसे सोफिस्टिकेटेड सा एक टॉयलेट लगाऊंगा। टॉयलेट, मतलब सीट, लेटरिन, लेटरिन, टॉयलेट सीट, लेटरिन। हाँ। हाँ तो सुन तो ले, तो वो लगाऊंगा एज अ डमी वाली। और डमी ना। ना, अरे तो क्या असली थोड़ी लगाऊंगा और इसमें, क्या, तभी तो। बदबू आ जाएगी पूरे कमरे में। एग्जॉस्ट भी नहीं लग रहा है इस कमरे में, अभी पसीने आ रहे हैं कितने मुझे। तभी तभी थिंक तो टैंक बनेगा वो। तो बिना सुन बिना निकले आएगा कैसे आइडिया सुन तो भाई। सही, तो उसे लगा करके यहाँ, जैसे तो नहीं आइडिया आ रहा तुझे, तो 15 मिनट उधर बैठ, पंखा भी बंद कर दूंगा। पसीने में जब बहेगा ना, पूरा मुंह लहूलुहान हो जाएगा और पसीने से। मान ले फिर आएगा आइडिया। आइडिया तो आया नहीं, प्रेशर आ गया, फिर क्या करेगा भाई प्रेशर तू? आ गया तो तेरी दिक्कत है। फिर तो वो बोलेगा भाई, फ्लो फ्लो में कुछ और तो आना नहीं था, कुछ जो और आ गया तो मैंने जो कर दिया। जो हगेगा वही साफ करेगा फिर तो। नहीं तो थिंक टैंक ऑफिस आज में। चल कुत्ते गए भाड़ में, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, सब बढ़ेगा भाड़ में। मैं तो इसी, तू माहौल बना रहा है ना। ये कुछ घर से सोच के आया था मैं, इसका प्लान आ रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या बात लो करनी चाहिए तुम्हें। लो, थिंक टैंक की जरूरत ही नहीं पड़ी है, वैसे ही हक दे रहा हाँ हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बात करनी चाहिए कि इंसान को सुबह उठ के लेटर में बैठ के क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। बता भाई, इस बारे में बात होगी। देश देश में कौन 400 सीट जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा, और भाई ये किसकी सब, किसकी सरकार नहीं बननी, भाई या या किसकी शादी किस क्रिकेटर से हो रही, ये ये सब तो होता ये रहेगा। सब तो ख्याल भी नहीं आते। नहीं ये सब तो होता रहेगा। हक दे आप टाइम बात पे, करो जो जरूरी बात है, हक जो दे डेली टाइम की पे, बात है। हक हाँ दे टाइम पे सबसे पहला ख्याल जो आता है वो आता है मेरे दिमाग में कि मैं बैट्समैन हूँ। आखिरी के 6 बॉल में 36 रन चाहिए, और मेरे को 6 बॉल में 6 छक्के मारने। सबसे पहला ख्याल मेरे को ये आता है। अच्छा, ये नहीं आता लाइफ में मैं करके आ रहा हूँ बैठ के। आग रहा हूँ। ये हफ्ते समय नहीं कह रहा था कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। आग ही रहा हूँ। क्या है यार तुम लोग भी। फिर आता है कि डेली रूटीन, आज भाई नहीं साहब 10 बजे तक। लैट्रिन में बैठ के रिश्तेदारों का ख्याल तो आता ही होगा। तो क्या आता है तुझे। फिर आता है आज 10 बजे तक सब तैयार, मतलब सब कुछ कंप्लीट करके आज बैठेंगे किताब लेके बढ़िया से। पढ़ने। ठीक है फिर। और खत्म होते होते 12 बज जाते हैं, चलो कोई बात नहीं अब कल से पढ़ते हैं। ठीक है। खत्म। बस टट्टी तो मतलब कर ली 5 मिनट में। रात के 12 बज जाते हैं। अबे रात के 12 बजे तक हकते रहूंगा क्या? नहीं नहीं, तू कहता है ना कि 10 सुबह बजे से पढ़ने तो बैठूंगा। दोपहर के 12 बज जाते हैं। अच्छा पढ़ नहीं पाता, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। क्या आपके घर में कुत्ते हैं। कौन से कुत्ते हैं। क्या आपके घर में भी लेब्राडोर है, कि कोई अगर बाहर आ गया तो गेट पे वो भौंकने नहीं जाता, आप ही को देखने जाना पड़ता है, या कोई चोर घर में घुस जाए तो लेब्राडोर कहता है कि मेरे को क्या, मैं तो लेब्राडोर हूँ, मेरा मालिक जाने और चोर जाने। क्या टिप्पणी है इसके बारे में आप, नहीं वैसे तुमने हगा नहीं है, पास में आके बोलो। तुमने हगा नहीं है, तुम बात घुमा के वहीं ले आए हो और कुछ नहीं किया तुमने। तुम बोलो लेकिन ना, क्या यही कारण है नहीं क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। मतलब इन द नेशन वांट्स टू नो। कहाँ से शुरू किया जाए यही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं तो सादा सिंपल सवाल का वो तो जवाब। वो तो क्या आपके घर में कुत्ते हैं। खुद के खोट है वो तो, क्या उस आपके दूसरे पे क्या डालना। क्या आपके घर में कुत्ते हैं, पहले आप जवाब दीजिए हाँ मुझे। कुत्ते तो हैं, कुत्ते की तो बात करनी है, मेन तो वही था कि कुत्तों की बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें कुत्तों के बारे में। प्यारा जानवर होता है, उसे रोटी डाल दो, पार्ले जी डाल दो, फिर तुम्हें जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है ना बॉडी बनाने की ज़रूरत है। लड़कियां भी उसी लड़के के पास आती हैं जो कुत्ते पालता है, जो कुत्ते जिससे लगाव रखते हैं। तो एक क्या दिक्कत है। एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी इमेज बन गई है डॉग्स को लेके अपनी सोसाइटी में। अभी हम्म, रिसेंटली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा
इनिशिएटिव आया जिसमें 23 कुत्ते बैन कर दिए 23 कुत्ते बैन कर दिए। कि अब उनकी ना ब्रीडिंग होगी ना हम्म, उनको बेचा जाएगा इंडियन मार्केट में। उसमें ज़्यादातर जितने भी थे वो मस्टिफ्स या हाउंड जितने होते हैं, जैसे कि पिटबुल हो गया, रॉटवाइलर्स हो गए, वुल्फ डॉग हो गया, ये सारे थे। अभी रिसेंटली एक मतलब कुछ टाइम से ही क्या हुआ है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत हो गई है, डॉग्स को लेके सिंपैथी आ गई है। हम्म, तो डॉग्स को बचाने का काम बहुत अच्छे तरीके से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे जितना कोई कर सकता है। ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत बार ऐसा केसेस आ रहा है कि इंसान बिल्डिंग्स में ही डॉग्स को शेल्टर देने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे बिल्डिंग वालों को प्रॉब्लम हो रही है, तो दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे सीन्स आ रहे हैं जहाँ पे डॉग्स को शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश हो रही है या उन लोग को बचाने की कोशिश हो रही है, और जहाँ पे लोग एनिमल और ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट जो है बहुत इंक्रीज हो गया। हम्म, अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है यहाँ पे वो है लैक ऑफ नॉलेज और मिस इन्फॉर्मेशन की। किस तरीके से? अब तुम जैसे तू बोल रहा है लैब्राडोर हूँ, मेरे को क्या है, हमने भी देखा है और मीम मटेरियल है, दुनिया देखती है, बट लोगों को ब्रीड की नॉलेज नहीं है। लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके या किसी एक पर्टिकुलर मूवी से इन्फ्लुएंस होके हम्म, डॉग्स के प्रति लगाव तो जनरेट कर लेते हैं, बट वो ये नहीं समझ पाते कि वो भी एक फिजिकल बीइंग है, उसकी अपनी एक बॉडी रिक्वायरमेंट्स है, हम्म, उसका अपना एक टेम्परामेंट है। हर डॉग अलग तरीके से बिहेव करेगा तुम्हारे साथ, हर डॉग की स्पेस अलग होगी। मतलब एक कुत्ते को हो सकता है कि बहुत कम जगह चाहिए हो रहने के लिए, एक कुत्ते को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। क्लाइमेट अलग होगा कि कुछ डॉग्स पर्टिकुलरली बने ही इसलिए हैं ताकि वो कोल्ड एटमॉस्फेयर को सरवाइव कर सकें, हार्श एटमॉस्फेयर को सरवाइव कर सकें, और कुछ डॉग्स इसलिए बने हुए हैं कि वो गर्म जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर 35, 36, 38 जाता है नॉर्मली, हम्म, वहाँ सरवाइव कर जाए। तो लोग आजकल अपने, वो कहते हैं ना, मन की खुशी के लिए कि हाँ हमें ये कुत्ता अच्छा लग रहा है, हम लेके आ जाते हैं। अब इसी के कारण, और बहुत कुछ है कि जिसका इंस्टाग्राम इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा मेरे को वो लगता है कि लोगों पे शैडो है। जैसे कि एक अभी सबने एंटरटेनमेंट देखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें गोल्डन रिट्रीवर है। अभी एक चार्ली करके एक मूवी आई थी, चार्ली 777। हम्म, उसमें एक लैब्राडोर है। हर्ष बेनीवाल ने भी एक वो बनाई बर्फी, उसमें भी एक गोल्डन रिट्रीवर है। तो लोगों को क्या दिख रहा है कि एक डॉग जो है ना बहुत अच्छा, क्या बोल सकते हो, तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट है। वो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना आजकल एक तो जो इंटरेक्शन जैसे कम करते हैं, आइसोलेशन में रहने लग गए हैं, हम्म। अकेले अकेले, तो उन्हें लगता है कि अगर ये डॉग हम पाल लेंगे या तो एक हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो सोचते हैं कि वो किसी को एज अ कंपेनियन ढूंढते हम्म, हैं, और उन्हें लगता है कि अगर एक डॉग रहेगा तो हम कंपेनियनशिप हमें मिल और ये जाएगी। और ये थिंकिंग सर्कुलेट हो रही है कि काफ़ी सिंपल है इन लोगों को अडॉप्ट करना, पालना। अडॉप्ट तो कोई नहीं, मार्केट ज़्यादा है अब। हाँ ठीक है, अडॉप्ट हम्म, भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं कर रहे हैं, हम्म, बट इस चीज़ पे मेरे को बात इसलिए करनी थी कि कुछ टाइम से मेरे को, मतलब जब से मैंने 2 स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर में रख लिया, हम्म, तब से मेरे को एक चीज़ बहुत हिट कर गई डॉग्स को लेके कि जो एनवायरनमेंट बना हुआ है अभी इंडियन सोसाइटी में, हम्म, इंडियन माइंडसेट में डॉग्स को लेके, पहले के जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते थे ना कि नहीं कुत्ते को नहीं रखना है, बहुत जिम्मेदारी है, घर वाले मना कर रहे हैं। आजकल उसको मतलब ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम को इसलिए वो कर रहा हूँ या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, क्योंकि उसमें दिखाया इस तरीके से जा रहा है जैसे कि एक पपी है, हम्म, ठीक है, पपी है, या तुम बोल लो कि हो चुका है वो 7 महीने 8 महीने का हो गया, वो उसने पॉटी कर दी कहीं पे। अब उसको क्या किया उसने, वॉइस ओवर लगा दिया, म्यूज़िक ऐड कर दिया, थोड़ा सा उसको फ़नी दिखाने के लिए वो कर दिया, हम्म, है ना, उसमें थोड़ा सा और बैकग्राउंड इंक्रीज कर दिया, कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ करके उसको एडिट करके आपको प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, लोगों को देख के मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट इन रियलिटी ऑन ग्राउंड ये बिहेवियर डिज़ायरेबल नहीं होगा घरों में। अगर तुम, है ना, तुम एक दिन किसी की
पॉटी साफ़ कर रहे हो, 2 दिन किसी की पॉटी साफ़ कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, तो दिख रहा है कि तुम्हारी चीज़ों पे वो लिटर कर दे रहा है, टॉयलेट कर दे रहा है, तुम उस चीज़ को लेके झाड़ू पोछा लेके आगे पीछे डोल रहे हो, वो किसी के लिए भी हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, ना डॉग के लिए है ना वो तुम्हारे लिए है। अभी जो सोसाइटी में डॉग्स के कंजर्वेशन को लेके बहुत जागरूकता है लोगों में कि लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, बट एक पॉइंट तक सही भी नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों का क्या माइंडसेट है कि नए पिल्ले हुए हैं, उन्हें सबको सरवाइव करना है। नेचर का एक लॉ है, नेचर एक तरीके से चलता है, वो एक वाइल्ड एनिमल है। डॉग एक एनिमल है, उसका एक बिहेवियर पैटर्न है। सबने नोटिस किया होगा कि जो रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है जिसमें बच्चे होते हैं, नवंबर में हो रहे हैं, नवंबर एंड के टाइम पे हो रहे हैं, या थोड़ा सा जब ठंडा मौसम होना चालू होता है उस टाइम पे जब हो रहे होते हैं, गर्मी से जो ठंडे का जो ट्रांजिशन होता है उस पर जब हो रहे होते हैं, तो जितने भी बच्चे होते हैं उसी फेज़ में हो रहे हैं, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दिखेगा कि बहुत सारे मेल डॉग्स जो है उनके यहाँ पे सिर पे कट गया, कहीं पे वुंडेड है, और वो भाई साहब स्मेल आने लग रही है, वो रॉट हो रहा है, जिंदा है लेकिन वो सड़ रहा है वहाँ पे। अब ये होने की वजह क्या है? नेचर किस तरीके से काम कर रहा है कि उसने क्या किया कि कुछ जो डॉग्स ऑलरेडी थे, एग्जिस्ट करते थे, वो धीरे धीरे फाइट करके लड़ने के चक्कर में अपना लाइफ खो रहे हैं, और नई जो जनरेशन है वो डेवलप होगी। अब उसमें से भी 5 बच्चे हुए फॉरेन केस, 2 ही बच रहा है। अब ह्यूमन इंटरवेंशन से क्या हो गया कि कन्फ्लिक्ट्स कम हो गए डॉग्स के, कि अगर 2 मेल लड़ने भी जा रहे हैं तो कोई बीच में आके खड़ा हो, अरे नहीं नहीं हटा दो, है ना, एक को अलग सेपरेट कर दिया, दूसरे को अलग सेपरेट कर दिया। जितने बच्चे हुए सबको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया, है ना, सबको बचा के सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया गया, बच्चे बड़े हो गए। अब एक सोसाइटी में घर तो उतने ही है। अब सपोज़ मान लो कि 2 फीमेल्स थी और 2 मेल थे, और दोनों फीमेल ने 4-4 बच्चे दिए, तो यहाँ पे 4 कुत्तों से नंबर सीधा 3 गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, 12। घर उतने ही है, खाना प्रोवाइड करने वाली फैमिलीज उतनी ही है, बट कंपटीशन इंक्रीज हो गया। अब जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो भाई सबको समझ में आता है ये चीज़ कि कुत्ता जो है वो बेसिक उसकी नीड ही है खाना। हम पे इसलिए तो डिपेंडेंट है, वरना उसको हमारी क्या नीड है? वो अपना अकेले रह रहा है, जी रहा है जैसे जीना है, उसका मेन जो चीज़ है वो है खाना। अब अगर उसमें ही कंपटीशन जनरेट हो रहा है तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे। इसीलिए बहुत केसेस देखे गए जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स ने बच्चों को बाइट कर लिया। बच्चे भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि बच्चे खेलने खेलने से ज़्यादा शैतानी करने के उसमें रहते हैं, जाके पत्थर मार दिया, कुछ कर दिया, XYZ रीज़न, तो वो ट्रिगर हो गया। एक तो ऑलरेडी वो भूखा है, किसी ना किसी रीज़न से वो जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है, उल्टा सीधा खा रहा है, खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उस पे से कोई इंसान आके उसको मार दे तो कितना झेल लेगा? कोई नहीं झेल पाएगा। सबका एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना, या तो तुमने उसको इतना खिला रखा हो कि हाँ वो इतना फ्रेंडली है कि हाँ ठीक है, मार खा के भी चुपचाप थोड़ी सी काएँ कुएँ करके आगे निकल गया, बट नहीं होता वो। वहाँ पे लोगों को ये समझना ज़रूरी है, बट ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ कि सपोज एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 12 घर हैं, छोटी सी सोसाइटी है, 12 घर हैं, वही 4 कुत्ते वाला एग्जाम्पल है, 2 फीमेल्स हैं 2 मेल हैं, एक एक बार दोनों ने बच्चे दे दिए, ठीक है, कितने कुत्ते हो गए? 12 कुत्ते हो गए। अब एज ए सोसाइटी या एज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे बाहर की कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड में क्या है कि लोग वहाँ पे डॉग्स भी कंज्यूम करते हैं एज अ मील खाने में, बट जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हैं, उनको कॉलर्स प्रोवाइडेड हैं। कॉलर्स का जो कलर होता है ना वो दिखाता है कि उस डॉग का टेम्परामेंट क्या है, एग्रेसिव है, फ्रेंडली है, या माइल्ड है, मतलब ना ज़्यादा एग्रेसिव है ना ज़्यादा फ्रेंडली है। तो अगर रेड कॉलर है तो वो डेंजरस है, तुम उससे जाके सीधा इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। ग्रीन कॉलर है तो हाँ ठीक है, तुम जाके बैठ जाओ उसके पास, कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे पास आ जाएगा, वो एकदम फ्रेंडली है। और एक गवर्नमेंट देखती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, एक रेफरेंस ले रहा हूँ बस। इससे क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे पहले इस चीज़ को इंक्लूड कर लेते हैं कि उस सोसाइटी को ये काम करने की कोशिश करनी चाहिए अगर वो पॉसिबल है। अगर भाई सीधी बात है, अगर तुम 12 कुत्तों को पालने के लिए पॉसिबल हो, रोटी वोटी डाल सकते हो,
तो ये अर्ज है मेरी, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ अगर कोई सोसाइटी सुन रही है या कोई भी इंसान सुन रहा है और तुम उस केपेबल हो, तो उस फीमेल डॉग की या मेल डॉग की न्यूट्रलाइजेशन करवाओ, उसको न्यूट्रल करवा दो। न्यूट्रल इन अ सेंस? जैसे हमारे में नसबंदी होती है वैसी डॉग्स की भी होती है। इससे क्या होगा, सबसे पहली तो हेल्थ उनकी डिक्लाइन नहीं होगी। क्योंकि अगर तुम खुद सोचो ना, अगर सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मुमताज़ का एग्जांपल ले लो, शाहजहां मुमताज़, जितने ज़्यादा बच्चे होते जाएंगे उतनी ज़्यादा बॉडी गिरती जाएगी। मैं ये, अब अगर वहीं पे उसने 2 बार बच्चे दे दिए, उसके बाद अगर तुमने उसको न्यूट्रल कर दिया तो उसकी भी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये शाहजहाँ का एग्जांपल तूने इसलिए दिया है कि कुछ लोगों को नहीं पता कि मुमताज़ की डेथ बीमारी की वजह से नहीं हुई थी। हाँ 13वां बच्चा या हाँ 14वां बच्चा मतलब एक, देते देते ही हाँ ये उसकी हुआ डेथ हो था। गई थी, क्योंकि उसकी एज बहुत कम थी उसकी, मुमताज़ की, ऐसा हाँ बोलते हैं। इसीलिए मैंने इस चीज़ को बोला, हाँ क्योंकि ये बॉडी कंटिन्यू, हाँ। बॉडी डिक्लाइन हर किसी की होती है। अब इंसान तो बोल सकता है, हम्म जानवर नहीं बोल सकता। तो इससे एज अ सोसाइटी और एज अ एनिमल, जो एनिमल का इंटरेक्शन है, एनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन है, वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इनके सबसे पहले तो तुम्हारे पास कम बच्चे रहेंगे जिसको तुम्हें नर्चर करना है, देखना है, प्लस वो लोग हेल्दी रह पाएंगे। अगर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो भाई वहाँ पे राइवलरी के चांसेस कम हो गए, इंसान का बच्चा भी सेफ है, इंसान भी सेफ है। अब ये तो हो गई स्ट्रीट डॉग्स की बात। अब जैसे ये गोल्डन रिट्रीवर हो गया, लैब्राडोर हो गया, लोगों के लिए पपेट डॉग्स हो चुके हैं। लोग इसको फैमिली में लेके आ जाते हैं और उनके लिए क्या है कि भाई ये हमारा बच्चा है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने एक लेडी है कनाडा में रहती हैं, उनका नाम भी नहीं लेना है, उनके पास एक हस्की है जिसको वो मतलब जो खाने की जो प्लेट्स हैं या उसका जो बाउल है, जो स्पून है, वो शेयर करते हैं दोनों, ह्यूमन और एनिमल। अब ये सबका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मुझे लगता है ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना कि एक जानवर और एक इंसान में एक लाइन, एक बाउंड्री है जिसको तुम्हें रिस्पेक्ट करनी होगी। इसलिए नहीं कि तुम्हारा उसकी तरफ अफेक्शन है या ऐसा कुछ, बट इसलिए क्योंकि वो एक बाउंड्री ऑलरेडी है। अगर आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो इन फ्यूचर आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ वो नहीं मालूम, बट एक होता है ना कि शेर को आप कितना भी वो कर लो, नर्चर कर लो, नरिश कर लो, उसको घर पे रख लो, बट वो एक वाइल्ड एनिमल है, उसकी टेंडेंसी वो रहेगी रहेगी। डॉग भी एक वाइल्ड एनिमल है, तो उसे तुम्हें रिस्पेक्ट करना होगा। ये उसके लिए सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट है कि तुम उसके पर्सनालिटी है या उसकी जो शख्सियत है उसको तुम रेस्पेक्ट कर रहे हो, उसको तुम स्पेस दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक डॉग्स को क्या किया, अपने हिसाब से कपड़े पहना लिए, बाल बन रहे हैं, है ना, ग्रूमिंग हो रही है, XYZ चीज़ें हो रही हैं, बट लोगों को डॉग्स की हिस्ट्री ही नहीं पता कि कौन सी डॉग ब्रीड किस वजह से ब्रीड की गई, उसका क्या रोल है। तुम उसको लेके आ रहे हो तो क्या तुम्हारे पास वो एम्फुल अमाउंट ऑफ स्पेस है घर में जो उस पर्टिकुलर डॉग ब्रीड को चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम्हारा रूटीन, तुम्हारा शेड्यूल इतना, मतलब क्या बोलूँ, टाइम मैनेज्ड है, टाइम बाउंडेड है कि तुम उसको वो रिक्वायर्ड टाइम दे सको जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी है ना। अब जैसे किसी ने रॉटवाइलर पाल लिया एज अ फर्स्ट डॉग ओनर, बोलते हैं कि अगर आप पहला बार डॉग कोई लेके आ रहे हो तो आप लैब्राडोर को लेके आओ, गोल्डन रिट्रीवर लेके आओ, इन डॉग्स को लेके आओ, सीधा रॉटवाइलर मत ले लो, सीधा पिटबुल मत ले लो। इसके पीछे रीज़न क्या है कि रॉटवाइलर्स और पिटबुल जो होते हैं, उन्हें बोला जाता है बहुत एग्रेसिव डॉग्स है, जिसकी वजह से अब ये बैन भी हुआ है। तो ये है मिस गाइडेंस और मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में जो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू फैल गया है, वो सोशल मीडिया हो या किसी भी के थ्रू हो। तो ये ब्रीड्स बनी ही किस वजह से थी ये किसी को नहीं मालूम। जैसे रॉटवाइलर्स जो थे, देवर मैसेंजर डॉग्स, वर्ल्ड वॉर 2 में भी उनका यूज़ हुआ है एज अ मैसेंजर डॉग्स। वो कार्ट्स को पुल करने के लिए काम आते थे जर्मनी में। मतलब जैसे आजकल हम लोग यहाँ पे ऑक्स होते हैं ना, वहाँ पे वो लोग कार्ट्स को, छोटे छोटे कार्ट्स होते थे, वो लेके जाते थे, उसमें काम आते, गार्ड डॉग्स थे प्रॉपर। अब वैसे डॉग्स को जिसका काम है स्ट्रेंथ का, जिसका काम है क्या बोलूँ, एक
वर्किंग एनवायरनमेंट में रहने का, उसको तुम एक 4 दीवारी में बंद कर दो और सोचो कि वो एक पपेट डॉग बन जाए। जैसे साइबेरियन हस्कीज जो होते हैं, सिमिलर चीज़ है। इस पे तो इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। मेरे नोन में भी बहुत लोग हैं जिनसे अगर मैं आज बोल दूँ ना कि इंडिया में कई लोग मैंने देखा है कि बहुत वो एग्रेसिवली उनको चाहते हैं कि वो अपने घर में रखें ऐसे हाँ, साइबेरियन बहुत क्यों, हस्कीज क्योंकि को। देखने में अडोरेबल है, हाँ, बस फ्लफी है और स्किन ऐसी है, आँख क्यूट है बहुत। सबसे और बहुत। कुछ लोगों का स्टेटस सिंबल भी हो गया है कि डॉग्स अगर इस तरह के रखेंगे तो, हाँ क्योंकि अल्टीमेटली ना इंडिया में कई जैसे कई सारी ऑफ टॉपिक चीज़ है, पर जैसे कि होता है कि इस तरह की कार लेना, हाँ, लंबी गाड़ी नहीं नहीं लेना, ऑफ टॉपिक नहीं है, ये कि फैक्ट है। बड़ा बड़ा घर लेना, हाँ तो बड़ा जैसे कुत्ता ठीक होना। है, बड़ा कुत्ता भी होना ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ करी है तो हम अब ये चीज़ तो लेवल मेंटेन हो गए, ठीक है, आपने हाँ हर किसी के पास गाड़ी आ गई, हर किसी के पास अच्छा घर है, एक नॉर्मल सोसाइटी में। बिल्कुल। अब किस चीज़ से और ग्लोरीफाई करें अपना स्टेटस, तो हमने अगर रॉटविलर करा है तो तुम लेब्राडोर, फिर वो कोई नया कुत्ता, तो वो है ना, हाँ अल्टीमेटली भाई ये यही रेस। है, यही है। अभी मैं अभी इसमें मैं और उनका कुत्ता जब कभी एक नॉर्मल किसी काम की बात है तो किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि जैसे तूने कहा कि 4 दीवारी में बंद है, उसका पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा, उसकी लाइफ हाँ जो है बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली। देखो एक डॉग जो है वो लिविंग बीइंग है, ठीक है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है। और ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि एक लैब्राडोर की एक रेंज ऑफ ब्रीड है, ठीक है, मल्टीपल होते हैं, जैसे सब कोड भी डिफरेंट होता है, बहुत होगा कि ब्लैक हो जाएगा, टैन हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ऐसे कोड्स भी हैं। जैसे मान लो कि एक ही माँ ने 6 बच्चे दिए, 6 बच्चों का टेम्परामेंट एक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है उसमें से एक जो हो बहुत फ्रेंडली हो, एक लैब्राडोर का उसी माँ का बच्चा, उसी का भाई जो फ्रेंडली है, उसी का बहुत भाई आलसी हो। बहुत आलसी हो या बहुत एग्रेसिव हो। हम्म, तो जिस तरीके से अपने में होता है ना, जैसे एक क्लास में बच्चे हैं, एक बच्चा टॉपर है, एक बच्चा थोड़ा सा मीडियम है, एक बच्चा जो बैक बेंचर है, तो अब ऐसा थोड़ी ना सब तो एक ही ईयर ड्यूरेशन में जन्मे हैं, सब तो 2000 के बैच के हैं, उनमें इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? हम्म, तो वही चीज़ उनमें भी है। अब जो इंसान इंटरनेट पे देखता है वो बहुत वेल ट्रेन डॉग्स हैं, हम्म। उनके साथ इतना काम किया गया है दिनों और रात, और अभी भी होता है कि मतलब उनका खाने का मील का अमाउंट से लेके पानी वो कितना पीना वो सब भी फिक्स्ड है। और किस एनवायरनमेंट में किस वो रहता एनवायरनमेंट है। में रहना है, कितनी एक्सरसाइज चाहिए, कब एक्सरसाइज चाहिए, कितना वो सोएगा, वो सब कुछ फिक्स्ड है। वो उतना डिसिप्लिन्ड और इतना ट्रेंड है वो। अब उसको तुम देखते हो कि भाई वो जा रहा है मार्केट से, भाई देखा है मैंने उसके मुंह में। शिबा इनू के बहुत हाँ वीडियोस आते हैं जापान के। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे भाई वो तो चलो कल्चर जो है, लेकिन लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं भाई साहब वो काम कर रहा है, हम्म, कुत्ता जो है एकदम ऐसे है कि जैसे इंसान का जैसा बच्चा रहता है वैसे रह रहा है। हम्म। अब लोग उससे इंस्पायर होके इंडिया में भी वो चीज़ कर ले रहे हैं अडेप्ट। इंडिया में क्या, मैं इन जनरल भी बात कर लेते हैं, इंसान अडेप्ट कर ले रहा है, बट क्या तुम उसकी जो ब्रीड है उसको तुम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो? एक गोल्डन रिट्रीवर, जो वर्ड है रिट्रीवर, रिट्रीवर का मतलब होता है किसी चीज़ को जो वो यूज़ होते थे कि डक्स को जो हंट डाउन करते थे, जो हंटर्स होते थे, तो उन्होंने शूट कर दिया, वो डक जहाँ पे गिरी वो जाके उसको लेके आएगा, या फिशेस को वो पकड़ता था पॉन्ड में से। बेसिकली अमेरिकाज में यूज होते थे ये, यूएस से रिट्रीवर्स, अभी। हाँ। हाँ। तो इनका नाम ही रिट्रीवर इसलिए था। लैब्राडोर का भी काम ये था, लैब्राडोर आर अमेजिंग स्विमर्स, उनको तुम पानी में छोड़ दो मछली बन जाएंगे वो, उनका काम ही था मछली पकड़ के लाना। ओके। वो इतने एजाइल थे इस चीज़ में, हंट करने में, छोटे छोटे रैबिट्स हो गए, ये सब हो गए। अब उनका काम क्या हो गया, घर में बैठ गए, खा खा के पूरा थुलथुल हो गया है। जितने भी मैंने मैक्सिमम जितने लैब्राडोर्स देखे हैं, सब मोटे हो रखे हैं या तो बहुत। सोते रहते हैं मोस्टली। मेरे भी नोन में 2 लोगों के पास है, और एक है वो बस आती है, हम्म फीमेल है लेब्राडोर, हम्म। और आती है बस सूंघती है, स्मेल करती है स्निफ करके, और बस चली जाती है, फिर लेट जाती है। वो तो चलो, अब क्या हुआ है, जैसे अब इस पे आते हैं थोड़ा सा, जैसे कि ये पिटबुल वगैरह का ये जो बैन हुआ है, इसको रिलेट करता हूँ मैं थोड़ा। तो अभी रिसेंटली एक वीडियो आई थी जिसमें एक पिटबुल ने, घर में बंधा हुआ पिटबुल था, उसने एक घोड़े का थ्रोट पकड़ लिया। अब पिटबुल की जो बाइट स्ट्रेंथ होती है डॉग्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, मतलब उसने अगर एक बार पकड़ लिया तो उसको छुटाना बहुत मुश्किल है। उसका मुंह ही ऐसा होता है, बाहर तक दांत निकले पड़े हैं बिल्कुल, उसके। मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स का वो कुत्ता है। उसने घोड़े का वो पकड़ लिया। अब मुझे ये याद नहीं है कि वो घोड़ा मर गया कि नहीं मरा, बट
बहुत बुरी तरीके से बैडली इंजर्ड था, उसका मालिक उसको मार रहा है बेल्ट से, पिटबुल को डंडे से मार रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है। पिटबुल ओरिजिनेट हुआ था बुल फाइटिंग के लिए, ठीक है, वो ग्लैडिएटर्स के साथ लड़ता था, उसकी हिस्ट्री ये है। ये 80s 1800s के आसपास की बात है, जब पिटबुल, पहला पिटबुल जो जनरेट जिसको ब्रीड किया गया था, उसका काम ये था, है ना, वो अरीना में फाइट करता था। तुम ऐसा कुत्ता एक 100 बरगज के मकान में लाके रखोगे और ये सोचोगे कि वो एकदम लल्लू पप्पू बन जाए, वो नहीं बनेगा, वो उसकी जेनेटिक्स में नहीं है। और अगर आज इंसान को आके ये बोलता है ना कि इवॉल्व होता है इंसान, तो भाई ह्यूमन इवोल्यूशन को होते हुए लाखों अरबों साल हो गए। ये कुत्ता 1800 में बना है, 200 साल नहीं हुए हैं अभी पूरे, 200 से 300 साल नहीं हुए हैं अभी पूरे। तुम क्या सोच रहे हो, एकदम से एकदम ट्रांजिशन आ गया क्या घर में रख दिया तो? तुम उसको वो एक्सरसाइज नहीं दे पा रहे जो उसको चाहिए, उसको थकना है उस लेवल का कि मतलब सोच रहे हो तुम, बुल से फाइट करने वाला कुत्ता था वो, उसको मार गिराने वाला कुत्ता था वो, बियर से फाइट करने वाला कुत्ता था वो, ग्रिजली बियर से। मतलब जेनेटिकली वो ह्यूमन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही वो तो, हर कुत्ता है यार वो तो। तुम एक लैब्राडोर जो अगर एक्टिव है, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, तुम्हें काट जाए, तुम उससे बच जाओगे? नहीं बच पाओगे भाई। एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं बच पाएगा। उन लोग को भाई सब, उन लोग का मेन टारगेट क्या होता है, ये होता है, उनकी बाइट स्ट्रेंथ इतनी है कि वो तुम्हें मार देगा। ऐसी स्पीशीज को तुमने रख लिया, तुम उसकी डाइट फुलफिल नहीं कर पा। अब घर इंडियन डाइट में क्या है कि हमें वेजिटेरियन डाइट देनी है, अरे हम तो ये सब नहीं खाते, हम कुत्ते को नहीं दे, कुत्ता कार्निवोरस है। अब तुम क्या कर रहे हो, हमने क्या किया, हम तो भाई इसको सब्जी रोटी देते हैं, दूध रोटी देते हैं, इसी पे जीता है ये। तुम उसकी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट कैट्स में रेड मीट इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं डॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं है, बट इतना पता है कि कार्निवोरस होता है और उसकी मील के लिए मीट बहुत एसेंशियल है। बट कैट्स का मेरे को एकदम, वो कहते हैं ना, प्रॉपर याद है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कैट्स को रेड मीट इसलिए दिया जाता है बिकॉज उनकी बॉडी कुछ वाइटामिन्स या कुछ मिनरल्स जो है जनरेट नहीं कर सकती। जैसे हम लोग वेजिटेबल्स में से जो प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, उसकी बॉडी वो नहीं कर सकती है, तो उसको वो डायरेक्ट चाहिए, और वो उसको मिलता है रेड मीट से। अब किसी घर में किसी ने बिल्ली पाल ली, अब वो उसको दे नहीं रहा है रेड मीट या फिश, ये सब नहीं दे रहा है, तो तुम सोचोगे वो हेल्दी रहे, वो कैसे रहेगी? अब या तो तुम उसे सप्लीमेंट दोगे ना। अब ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट क्या है तुम्हारे लिए? फूड ही तो है, वो भी रॉ फूड। अब तुम वो नहीं दे के, एक्स्ट्रा पैसे दे के तुम क्या लेके आ रहे हो? पेडिग्री। सप्लीमेंट लेके आ रहे हो, उल्टी चीज़ें लेके आ रहे हो, जो कि हो सकता है उसके लिए नुकसान और कर रही हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन लोगों को तो है नहीं। अब इस जैसे तूने जो रोटी पानी की बात बोली है, मेरे नोन में 2 एग्जांपल हैं ऐसे जर्मन शेफर्ड के। एक रिलेटिव है, उनके जर्मन शेफर्ड बहुत छोटा था जब वो लेके आए थे, उस फ्लैट में रहते हैं वो। अब उस फ्लैट में रखे रखे वो बड़ा हो गया, वो कुत्ता इतना एग्रेसिव हो गया, क्योंकि जर्मन शेफर्ड का बेसिकली काम क्या है कि शेफर्ड डॉग है वो, है ना, जर्मन शेफर्ड शीप्स वगैरह को वो करने के लिए। फील्ड डॉग है एक, है ना। बिल्कुल वो उसको चाहिए बड़ा लॉन चाहिए, अगर आप उसको किसी घर में भी पाल रहे हो, बिल्कुल आप बिल्कुल जब भाई। तक मत पालो जब तक आपके पास या तो एक बड़ा गार्डन ना हो, या तुम उसको वो एक्सरसाइज, वो टेम्परामेंट हाँ, प्रोवाइड नहीं कर सकते। या हाँ, जैसे आप एक किसी ग्राउंड में ले जा रहे हो, हाँ, पब्लिक ग्राउंड में, प्रॉपर उसको ट्रेन कर रहे हो, हाँ, उसे दौड़ा रहे हो, उसको स्पेस दे रहे हो सुबह दोपहर शाम या का। आप वो सब नहीं करके उसको आप खुला छोड़ के आप उसको इतना फ्लेक्सिबल कर दे रहे हो कि वो एक रनिंग के लिए जा सके, सेल्फ खुद की, या कुछ भी कर सके। हाँ, तुम उसे इतना ट्रेन कर वो दो। एक 2x2 मतलब 2 BHK फ्लैट में रह रहा है, वो उसकी बॉडी नहीं कर सकती वो, चाहती है कि वो भागे दौड़े कुछ भी बिल्कुल करे। भाई। अब तुम खुद सोचो ना, उसके अंदर जो एनर्जी है वो नहीं निकलेगी तो कहाँ तो निकलेगी? अल्टीमेटली आप उसको कितना भी मीट खिला लो, उसकी डाइट फुलफिल कर लो, लेकिन उसका जो एग्रेशन है, जो उसकी कुत्ते की जो गर्मी होती है, वो कहाँ निकलेगी? बिल्कुल, वो यही ये निकलनी वर्ड ज़रूरी है, ये है, हाँ। एग्जैक्ट ये वर्ड है कि कुत्ते की जो गर्मी है वो कहाँ कहाँ निकालोगे तुम, निकलेगी? है ना? क्योंकि उसके लिए तुम्हें पहले किसी डॉग को लाने से पहले या किसी भी डॉग को अडॉप्ट करने से पहले तुम्हें उसकी जेनेटिक हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। जो साइबेरियन हस्की की बात हुई, लोग हस्की रख लेते हैं, लोगों को ये समझने में इतनी दिक्कत है आज भी। अगर मैं किसी से बोल दूं ना, मेरे जानकारी में एक दोस्त है, उसके ताऊ जी के पास है, मैंने उससे ये बोल दिया था, उसने बोला मेरे पास पता चला, तो मैंने बोला यार हस्की यहाँ पे रहेगा, मथुरा में कैसे रह लेगा? तो वो बोलता भाई वो एसी में रहता है, मस्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम खुद सोचो, अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लो कि मैंने तुम्हें डबल कोट का स्वेटर पहना दिया,
जैकेट पहना दी, एक स्वेटर पहना दिया, एक जैकेट पहना दी, और मैं तुम्हें एसी में बैठा दिया पूरे दिन, तुम सरवाइव कर जाओगे? यार सब छोड़ो, वो जो साइबेरियन हस्कीज की बात जो करी है हमने, वो माइनस में भी -70 डिग्री सेल्सियस तक वो सरवाइव करता है। 70 30 से 50 डिग्री, जिसमें ह्यूमन मर मुश्किल जाएगा है ना। भाई, मर जाएगा। ऐसी बात नहीं नहीं रहते, कई ह्यूमंस जो वेस्ट कंट्रीज में है, जो अंटार्कटिका और आर्टिक के पास रहते उनकी हैं, तो बॉडी बनी वैसे, है ना। मैं तो नॉर्मल वो ह्यूमंस जो हमारे उसमें भी साइड हर के तरह एरियाज का है। आदमी नहीं रह सकता। वो जो जिसे कहते हैं ना कि, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि ट्राइबल जो लोग होते हैं, ऐसे ही वो लोग हैं जो अपने कल्चर से, रूट से जुड़े हैं, वही लोग रह सकते हैं, बिल्कुल। जिनके पास वो साइबेरियन हस्कीज जो उनका पालते हैं, उनका उनके लिए भाई, वो रोजी रोटी है उनकी। हाँ, अब और वो स्लेज डॉग उसको था। वो उठा के आप लेके आ रहे हो 50 डिग्री टेम्परेचर जहाँ है, जहाँ हर तरह का मौसम है ना, जहाँ एक्यूरेटली ठंड पड़ती ना, एक्यूरेटली प्रॉपर गर्मी रहती, मानसून भी बीच में आता है, पतझड़, हाँ हर तरह का हाँ, बिल्कुल हर तरह बिल्कुल का सीजन आता है, ऑल सीजन इंडिया है। बिल्कुल। और तो उस जगह पे आप ऐसा डॉग बिठा रहे हो एसी में, जस्टिफिएबल नहीं है ना। तुम उसको अब फिर बोलते आप हैं उस कि डॉग हम, को एसी में एक रूम में रख सकते हो, किचन तक रख सकते हो, उसके बाद उसको भागना तो पड़ेगा कहीं ना भाई कहीं। उसकी, वो स्लेज खींचता है। हाँ। स्लेज समझ में आ रहा है कितना हैवी होता है, उस पे सामान लोडेड रहता है, आदमी का वजन, ह्यूमंस भी रहते हैं उसके उसमें, ऊपर पूरी सामान, फैमिली रहती है उसकी। उसको लेके वो चल रहा है। वो प्रॉपर स्लेज डॉग है। उसको तुमने उठा के रख दिया, तुम उसको रेफरेंस के लिए वो है ना, क्रिश 3 मूवी आई थी, हाँ तो हाँ उसमें विवेक ओबरॉय को जो लेके जाते हैं जब उसके उस तक हाँ हाँ इंस्टीट्यूट तक, तो हाँ वो उसी पे ही जाते हैं, अगर हाँ मुझे मैं गलत नहीं हूँ हाँ तो, है हाँ, ना। स्लेज स्लेज तो सबको वो एक अरे एग्जाम्पल है। सैंटा क्लॉज जिस पे आता है वो नहीं स्लेज होता नहीं, है। एक वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हाँ, तुमने मूवीज में अगर देखा हो हाँ तो ये हाँ। है वो। अब ऐसी साइबेरियन हस्की हो गया, अलास्कन मैलाम्यूट हो गया, ये जितने भी, सेंट बर्नार्ड हो गए। सेंट बर्नार्ड जो है एक रेस्क्यू डॉग है। ओके। अगर एवलांच आ गया कहीं पे, कोई आदमी स्नो में दब गया, तो पहले क्या होता था, सेंट बर्नार्ड के गले में रम की बोतल, लोगों ने कार्टून में भी देखा होगा, हाँ। रम की बोतल टंगी रहती थी। हम्म, कोई अगर दब गया स्नो में तो वो जाता था, उसकी स्मेलिंग स्ट्रांग इतनी, हम्म, स्मेल करने की जो स्ट्रेंथ है हम्म। उतनी स्ट्रांग है, वो जाके डिग आउट करेगा, उसको रम दे देता था। बर्फ के नीचे भी उसे सेंस हो जाता था हाँ, स्मेल तो से कि वो कोई उसको है। डिग हाँ। आउट करके बाहर निकल, है इतना हेवी डॉग, वो हम्म, उसको डिग करके बाहर निकाल भी लेता था इंसान को आराम से, हम्म, क्योंकि उसका बॉडी वेट वो है, बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है। वो था एक तरीके का, क्या बोलो, रेस्क्यू डॉग। हम्म, सीडीएस नगर में मैं रहता था। हम्म, मैं जिस घर में रहता था उससे 4 घर छोड़ के एक घर था, हम्म, उन्होंने लेके आया वो सेंट बर्नार्ड, बहुत ट्रेंड, हम्म, ठीक है, ऑफ लीश छोड़ दिया, पूरा गली का चक्कर लगा के घर पे आ गया, हाथ मिला रहा है, बात सुन रहा है, कमांड सुन रहा है। अब उसको दिख रहे हैं बच्चे दौड़ते हुए, हम्म, भाई कोई भी छोटा बच्चा होगा वो कुत्ते को देख के थोड़ा बहुत एकदम, वो कहते हैं ना, एक्साइटेड हो जाता है, अरे कुत्ता हम्म, कुत्ता। अब उसको दिख रहे हैं बच्चे दौड़ते हुए सेंट बर्नार्ड को, वो उसके पीछे दौड़ जाए, कि बच्चा दौड़ रहा है भाई, वो हम्म, उसके पीछे लग जाए। इतना केस हुआ कि उसने बाइट कर लिया एक बच्चे को, है ना। अब बाइट हो गया, अब हम्म, उसके बाद तुम भाई लेके चले गए उसको, तुमने सब ट्रीटमेंट वगैरह करवा लिया, सब करवा दिया, हम्म, बट अब इम्प्रेशन तो तुम्हारे दिमाग में भी वो जनरेट हो गया कि भैया ये तो हमारे लिए भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा डॉग किसी को काट ले, ठीक है, घर के तो छोड़ दो, किसी और को भी काट ले, तो सबसे पहले तो तुम्हारे लिए ही वो सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सोसाइटी आगे तुम्हें क्वेश्चन करने वाली है कि अरे आपके कुत्ते ने तो हमारे बच्चे को काट लिया, हम्म, है ना। हर दूसरा सोसाइटी वाला जो होगा वो अपने बच्चे को सेव करने के लिए बोलेगा भाई उस तरफ से मत जाओ, तो एक अपने आप को गैप बन जाएगा तुम्हारी और तुम्हारी जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके बीच में। उसने घर के भी किसी मेंबर का कान भी काट लिया था, ओके। और काफ़ी अच्छा ही काटा था कि मतलब फ्लैश निकल के आ गया। फिर उन्होंने उस कुत्ते को किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को दे दिया था, सेंट बर्नार्ड। और बोलने के लिए वो टेम्परामेंट से बहुत शांत कुत्ता होता है, वो बहुत ही ऐसा होता है कि वो 40 लोगों के बीच में भी फ्रेंडली वे में रह सकता है। उसको कोई ऐसी एनजाइटी वाला इशू नहीं रहने वाला है कि अरे यहाँ पे इतने लोग हैं, इनके बीच में नहीं रहना है, थोड़ा अलग रहो, सेपरेट होके रहो, वैसा कोई इशू नहीं रहता उसके साथ। उन्होंने वो किसी आर्मी वाले को दिया, और वो किसी दिन उनसे मिलने गए थे अपने डॉग को देखने के लिए, तो वो भी थोड़ा खुश हो गया देख के कि भाई पुराने ओनर्स आए, तो वो गया चढ़ के मतलब हग वगैरह करने के लिए। उसका साइज़ इतना बड़ा,
आर्मी वाले को लगा कि वो अटैक कर रहा है, उसने उसे गोली मार दी, डॉग को ही। शूट कर दिया कि वो खा जाएगा सामने वाले को। अब तुम सोचो कि यहाँ पे गलत कौन है। अब ये तो एक सिनेरियो हो गया जो मैंने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया, सुना है बहुत क्लोजली। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक बार अपने किसी नोन के घर में गया हुआ था। अब वो क्या है, मेंटली थोड़ा स्ट्रांग है, उसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई कुछ हो गया तो बहुत जल्दी पैनिक कर जाए। स्टेबल रहता है दिमाग से भी, बॉडी लैंग्वेज से भी। अब जिसके घर में गया था उनके घर में भी एक जर्मन शेफर्ड है। ये होली वाले दिन की बात है, जिस दिन होली थी उस दिन की बात है। अब उनके घर में जर्मन शेफर्ड, और उन्होंने उसको घर में छत पे बांध के रख रखा है। अब जर्मन शेफर्ड हो गया, जो जो तू बोल रहा था कि घर में रहता था एग्रेसिव हो गया, वही स्थिति हो गई है। उसने आके उसको बाइट कर लिया, बैठा हुआ था। अब बाइट कर लिया, वो बहुत कूल टेम्परामेंट का इंसान है, तो ठीक है जो हुआ वो हट गया, अलग हट गया। उसने कुछ बोला भी नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं है, जाके टीके लगवा के आ गया। लेकिन तुम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो कि एक ऐसी ब्रीड जो किस पर्पस के लिए बनी है, जो इंडियन आर्मी में सर्व करती है, इंडियन पुलिस में सर्व करती है, ठीक है, बाहर की कंट्रीज़ में भी सर्व करती है। डच हाउंड भी सर्व करता है, बेल्जियन मेलानॉइज भी सर्व करता है, ये भी तेरा जर्मन शेफर्ड भी रहता है। वो डॉग जो माइंड सेट से इतना स्ट्रांग है, जो कि एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है बोलने के लिए, उसके साथ ऐसा हो रहा है कि वो इतना एग्रेसिव हो जा रहा है, उसका टेम्परामेंट इतना तेज़ हो जा रहा है कि वो किसी को भी बाइट कर ले। अब यहाँ पे कौन गलत है? कुत्ता गलत है, इंसान गलत है? लोग उस दिन जैसे तू और मैं बात कर रहे थे, तो ये बात हो रही थी ना कि तेरे ऑफिस में एक कलीग है जो बोल रहा है कि मेरे को एक डॉग रखना है। हाँ, मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ तुझे। एक दिन कह रहा था मुझसे कि मुझे बहुत टाइम से डॉग पालना है। हम्म। कह रहा कि घर वाले मना करते हैं कि ये वो। कह रहा अब मैं उसको ले आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तो मेरे को ये लगता है कि 5 दिन तो तू ऑफिस में सुबह से शाम तक रहता है। तू बेसिकली उसे पाल कितने दिन रहा है? 2 दिन रहा है। बाकी दिन तो तेरे घर वाले ही ध्यान रखेंगे, और उनको आधी से ज़्यादा नॉलेज है नहीं चीज़ों की। हालांकि तुम्हें ऐसा भी नहीं नहीं है, है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब घर वाले पाल नहीं सकते या ये वो। बट तुम जब अपनी जिम्मेदारी पे किसी को लेके आ रहे हो डॉग को, तो या तो तुम पूरे टाइम घर पे ही हो या उसके साथ हो। घर पे नहीं भी हो तो किसी एनवायरनमेंट में हो, आप जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हैं कई लोग, तब आप जिम्मेदारी ले सकते हो उसकी, तो फाइन है। अब हैं यहाँ पे कुछ लोग मेरे नोन में जो, उनके बारे में अब बात चल ही रही है, तो वो क्या है उन लोगों का कि डॉग, जैसे तूने कहा कि अपना बच्चा मानते हैं, ये तो हम्म। हमारा ये है वो है। तो ठीक है, ये अब आपका अफेक्शन है, आपका प्यार है, आपकी वो इतनी, से कहते हैं ना कि हाँ, जेनरोसिटी है कि मानो, आप बिल्कुल आप मानो। उसको इस तरह से ट्रीट करते हो। हाँ। लेकिन आप उसे पाल कब रहे हो? आप खुद तो बाहर हो, आप पूरे टाइम, आप कभी वीकेंड्स पे कभी घर गए अपने, और फिर आप उसको प्यार कर रहे हो, ले 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 ले। और उसके बाद आपको ना उसका पता है कि उसकी कितने लाइफ में टाइम क्या क्या हो रहा खा है, रहा है, क्या कितने खा टाइम रहा है। सो रहा है, किस लिए परेशान है, क्या। क्योंकि आपकी भी अलग मजबूरियां, आप, ऐसी बात नहीं है कि अब आप पे ब्लेम डाल रहा है कोई कि हम्म। आप क्यों नहीं कर रहे। आप भी अपने फैमिली की नीड्स के लिए आप बाहर रह के काम कर रहे हो। तो वो जो एक होता है ना कि जो बच्चा बच्चा, आप उसको बच्चा जब ही कहो अपना जब आप उसके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हो। पैसे से नहीं, पैसे से बहुत लोग क्राउड फंडिंग करके एनजीओज में भी करते हैं। तो जो इंसान अगर 1,000 रुपये दे देता है साल में, तो वो भी कहेगा ये मेरे बच्चे हैं डॉगी ऐसे। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप अथॉरिटी जब तक पूरी ना लो, या अथॉरिटी आप, या एक 50-50 भी बांट लो कि आप 10 दिन आप कर रहे हो, 10 घंटे आप, तो बाकी के घंटे कोई और देख रहा है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक ये शब्द ना बोलो, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस चीज़ें हैं। आप बिल्कुल। डॉग को अभी मेरे ही भैया हैं बड़े, वो कह रहे हैं कि मैं कुत्ता पाल लूँगा, बहुत मन है मेरा। अब क्योंकि बड़े ताई जी ताऊ जी बूढ़े हो गए हैं, वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते जीने में, या फिर हम्म। फर्स्ट फ्लोर पे घर 2 मंजिल का है ना। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लाइमेट है हमारी सिटी का, वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ठंडा है। डॉग भी परेशान हो जाता है, उसके लिए भी एक ठंडा एनवायरनमेंट ज़रूरी है। स्पेशली वो कह रहे थे लैब्राडोर लेने के लिए। हम्म। तो उसकी है थिक भाई हर स्किन किसी को है ना। चाहिए, हर किसी को भाई।
35 डिग्री इज द मैक्स एक ह्यूमन और एक एनिमल अपने बॉडी पे बर्दाश्त हाँ, कर लेगा, उसके बाद एक उसको नॉर्मल कूलिंग रूम चाहिए। टेम्परेचर पे बैठ सकता है हाँ, उसके उसके बाद। बाद उसको कूलिंग चाहिए तो चाहिए। वही सारी चीज़ें हैं कि लोग बोल देते हैं ठीक है अरे जितने भी पैसे लगेंगे हम देख लेंगे। ये भी हो गया है कि 11,000 में डॉग मिल रहा है, 16,000 में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, हम पाल लेंगे। तो पालने जो पाल रहा है उसके संग आप एक हफ्ता रहो, उस डॉग के और उस ह्यूमन के एंगर इश्यूज को भी समझो। जैसे तूने कहा कि एंगर इश्यूज हो जाते हैं लोगों को, कि जैसे पॉटी कर ली किसी ने, एक दिन 2 दिन कर सकता है साफ, तीसरे दिन नहीं। आप उसके हैबिचुअल नहीं हो। या तो ये हो कि आप बचपन से पैदा हुए हो और हम्म। आप उसी के संग देख रहे हो उस माहौल को, तो अडेप्ट हो जाता है इंसान। फिर देन इट्स ओके कि आप हम्म। टेम्परामेंट इश्यूज नहीं है आपको, आपको पता है कि इसकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मुझे इतना खर्चा, इतना टाइम इन्वेस्ट करना है और इतने लोग चाहिए इसकी देख रेख के लिए, दैट इज़ फाइन। लेकिन आपने कभी आपकी फैमिली के बैकग्राउंड में किसी ने कभी कुछ नहीं करा और आप सडनली ले आओ क्योंकि ये प्यारा दिख रहा है, या फिर किसी आपके फ्रेंड्स नोन में कोई ऐसा है जिसको देख के आपको लग रहा है कि मैं भी पालूंगा अगर इसके पास है तो इश्यूज होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है, हाइजीन इशू होता है जैसे तुमने बताया कि चम्मच बिल्कुल से खाना है। हाँ। नॉर्मल फैमिलीज में पॉसिबल नहीं है, ये देखो एक फैक्ट है। चाहे अब आप उसको कितना भी बेबी शो ना बिल्कुल कर लो, बिल्कुल 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 भाई। मम्मियाँ घर की कलेश कर देंगी, या तो तुम घर नहीं, से कलेश की बात ही नहीं कलेश है। है देखो। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं कि मैं वो बोल रहा देखो हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक बारी को ए, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ आप डॉग पाल रहे हो, हाँ लेकिन ये सब चीज़ें इलॉजिकल हैं। बिल्कुल। अब वो एक जो जैसे तुमने कहा कि एक लाइन होती है, ह्यूमन तुम इसलिए क्योंकि तुम हाइजीनिकली और जो हाँ जिसे भाई। कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली थियोरेटिकली हर तरीके से आपको पता है कि ये चीज़ें मेरी बॉडी में अगर गई तो मेरी जान से आफत हो जाएगी। चाहे आप हाँ उसको हाँ कितना भी वैक्सीनेट करवा लो, बिल्कुल। वो जो उसे कहते हैं ना कि ह्यूमन के भी अगर कीटाणु, जैसे कहते हैं कि डॉग ने अगर काट लिया तो डॉग को भी इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आपके जो बैक्टीरियाज और सेल्स होते हैं वो उसको जाके उसकी उसको ख़त्म कर सकते हैं, मर हम्म। सकता है वो। तो हाँ, उसको आप भी प्रॉब्लम उसके होती लिए होती उतने है। खतरनाक हो और वो भी आपके लिए उतने ही खतरनाक है एक लेवल पर। तो ये चीज़ लोगों को समझनी ज़रूरी है। हाइजीन इसलिए हालांकि ये मेंटेन बेसिक करना। चीज़ है। बिल्कुल हाँ। हाँ। हाइजीन इसलिए मेंटेन करना ज़रूरी है, सबसे पहले तो देखो डॉग्स के अंदर अगर किसी ने पाला होगा तो उसको ये मालूम होगा कि अगर बच्चा है तो 1 महीने 15 दिन में डिवॉर्मिंग होती है। हम्म। बड़ा हो गया है 3 महीने में डिवॉर्मिंग की जाती है। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है उसके पेट में जो कीड़े बन गए हैं, टेप वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म्स होते हैं, हुक वॉर्म्स होते हैं, सब पैरासाइट हैं जो बन गए हैं, उसको किल करना। ये बनने के रीजंस क्या हैं? सबसे पहला, पानी के थ्रू वो आ रहा है, गोबर जो होता है गाय गोबर कर देती है उसके थ्रू आता है, सॉइल में पड़े रहते हैं उससे आता है। अब एक डॉग के पेट में वो चीज़ जा रही है, एग गया, ठीक है, सॉइल में पड़ा हुआ था एग, पेट में गया, एक्टिव हो गया, क्योंकि उसको ऐसा जो, उसे स्निफ करना है। नहीं क्योंकि जो उसको जो माहौल चाहिए होता है, जो गर्माहट, वो शायद उसके डॉग के बॉडी से उसको हो हाँ रही हो नहीं, तो वो पनप पैरासाइट रहा है। सबके बॉडी में हो सकता है, हाँ। तेरे में भी हो सकता है, मेरे हाँ। में, बट मैं डॉग्स के बारे में बता रहा हूँ। हम्म। तुम डिवॉर्मिंग करते हो अपने शरीर की हर 3 महीने में? नहीं करते हो, क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन उस तरीके से रहता हम्म। है ना। डॉग्स का बॉडी साइकिल अलग है, वहाँ पे 3 महीने में डिवॉर्मिंग की जाती है। तुम्हें दिख जाएगा लेथार्जिक हो गया है, उसके बॉडी स्टूल में से टेप वॉर्म्स निकल के आते हैं छोटे छोटे। और ये बहुत कॉमन है, ये ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर डॉग के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ही कुत्ता होगा तो ही होगा, हर कुत्ते को दिया जाता है। बहुत सारे मार्केट में टॉनिक्स आते हैं कि ये दे दो तुम्हारा डॉग जो है एक्टिव रहेगा, ये सब होगा, फलान ढिमकान, बहुत चीज़ें, तमाम चीज़ें। अब तुम सोचो कि किसी की बॉडी, एक एनिमल है, उसकी बॉडी में पैरासाइट्स बन रहे हैं। हम्म। तुम्हारी बॉडी में टिक्स लगते हैं? बताओ प्लीज, लगते हैं? नहीं लगते, उसकी बॉडी में लगते हैं। क्यों लगते हैं? उसके लिए भी उसकी वैक्सीनेशन होती है, एक स्पॉट ऑन आता है वो लगाया जाता है ताकि 3 महीने तक टिक्स और फ्लीज ना लगे बॉडी पे। एक, तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे जैसे बेड में खटमल आ गया, कीड़ा होता है। खटमल जो आता है वो आ गया, तुम्हें नुकसान करेगा, हम्म। तुम्हें उसको हटाना पड़ता है। अब एक डॉग है उसकी बॉडी भगवान ने बनाई वैसे है, उसका टेम्परामेंट भगवान ने वैसे बनाया है कि वो, तुम उसे कितना भी रेगुलेट कर लो उसको मिट्टी में खेलना पसंद आएगा, ठीक है, वो उसके लिए नॉर्मल है। हम्म। तुम करोगे अरे नहीं, शैम्पू से नहला के और डर्मीकूल लगा के उसको घर पे बैठाने की सोचोगे, वो उसके लिए नॉर्मल नहीं है। और
तुम सोच रहे हो कि एकदम उसको एकदम इंसान के बच्चों की तरह ट्रीट करने की कोशिश वो करोगे। यही चीज़ है, मैं इसी पे आने वाला था कि डॉग्स को भी इतना सॉफ्ट बना दिया है। ठीक है, जैसे तुमने कहा कि इंस्टाग्राम पे जो है कि हम्म। लैब्राडोर, तो हम्म। मैंने जो मजाक किया था स्टार्टिंग में, लेकिन हकीकत भी यही है, कई सारी वीडियोस आते हैं कि डॉग्स को तो क्लीनिंग थेरेपी चल रही है, कानों में लोशन लगा रहे हैं, नाक पे वो कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। ये ठीक है, ये देखने में अच्छी लगती है, लेकिन डॉग उस पर्पस के लिए नहीं बना है। सबसे पहली चीज़, ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। हाँ। है ना। जो जो ग्लोरीफाई जो हो गई है लाइफस्टाइल, ये ये डॉग हर के लिए। किसी के लिए हाँ। अफोर्डेबल नहीं है। हम्म। दूसरी चीज़, अगर तुम देख के इससे इंस्पायर हो रहे हो, हम्म। यकीन मानो तुम एक कुत्ते का खाना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जो बेसिक उसको उसकी डाइट होती उसको है एक्चुअली। उसको 3 टाइम मीट चाहिए, हम्म। जो बेसिक होता है। और अगर तुम उसको मीट नहीं देते हो ना, तो हमें सप्लीमेंट लाने पड़ेंगे। सप्लीमेंट इतने महंगे होते हैं, क्या बोलूँ मैं, तुम्हारी जी फट जाएगी। वो भी सूट नहीं करते हर तरह की ब्रीड को, हाँ और ज़रूरी नहीं। भाई, महंगाई इस वजह से आता है, इसलिए बोल रहा हूँ। लोकल सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि पेडिग्री ले आके दे दिया। हम्म। जो एक्चुअल जो डॉग सप्लीमेंट आता है, जो अच्छा आएगा, जो इंसान देता है एज अ कि हाँ ठीक है, मैं इसको प्योर वेजिटेरियन डाइट पे रखूँगा तो भाई मेरे को जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हम्म। है, जो बोन से मिलती है और बाकी एग से मिलती है, वो नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं ये दे रहा हूँ। उसको पूरा करने के लिए वो सप्लीमेंट देता है। वो सप्लीमेंट अगर अच्छा है, हम्म। जो तुम्हारे डॉग को बेनिफिशियल रहेगा, तो वो महंगा आएगा। डॉग्स के शैम्पू इतने महंगे महंगे आते हैं ना, जितना तुमने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि हो चुका है मार्केट वैसा। हम्म। है ना, लोगों की डिमांड है। तुम उसको अपना नहीं पाओगे अगर तुम उस चीज़ को देख के लेके आ रहे हो डॉग्स को। एक डॉग को पालना इज कम्प्लीटली एक बच्चे को पालना फॉर 12 12 ईयर्स। यहाँ पे ये नहीं होने वाला है कि बच्चा बड़ा हो गया अपनी जिम्मेदारी खुद लेगा। उसे हगाना तुम्हें ही लेके जाना है, 365 days, टॉयलेट तुम्हें ही करवाना थ्री है, खाना उसे तुम्हें ही देना है। 3 times a day। खाना उसे तुम्हें ही देना है, उसकी ग्रूमिंग तुम्हें ही करनी है, उसको वॉक पे तुम्हें ही लेके जाना है। या तो तुम इतने केपेबल हो, तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम एक आदमी हायर करके रख रहे हो जो उसका काम कर रहा है सब, तुम बस जाके उससे लल्लू पप्पू कर रहे हो, अरे मेरा बच्चा मेरा सोना। तुम्हारी अगर औकात नहीं है, जो बड़े बड़े, जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग करते भी यही है भाई उनसे। करते ही हैं, हाँ। करते ही हैं। क्योंकि वो उसको एज अ स्टेटस के लिए पाल रहे हैं। एक। एक नॉर्मल मिडिल हाँ। क्लास फैमिली जो सोच रही है कि मैं एक डॉग को उठा के ले आऊं, हम्म। ठीक है, क्यों, मेरा मन कर रहा है, मेरे को एक कंपेनियनशिप चाहिए, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, कुत्ते से बात करूंगा मैं, हम्म। कुत्ता मेरा दोस्त बनेगा। तुमने एक मूवी देख ली, यहाँ पे कुत्ता हर जगह जा रहा है। हम्म। तुम यार यहाँ से अपने घर से 100 कदम दूर नहीं जाते हो आलस के मारे। तुम एक ऐसी ब्रीड को पाल रहे हो जिसकी डेली रिक्वायरमेंट है कम से कम 3 किलोमीटर की वॉक। कहाँ से कर लोगे तुम? क्या बोलोगे, मम्मी पापा को लेके चले जाओ? हम्म। कोई नहीं करना पाएगा, करना चाहेगा वाली बात नहीं, कर नहीं पाएंगे। तुम तो निकल गए, चलो ऑफिस निकल गए, जैसे बात कर रहे तो ऑफिस चला गया, पीछे से जो बंदा बैठा हुआ है घर पे, अब अगर वो बंदा कोई स्टूडेंट है, फॉर इन केस, ठीक है, उसको प्रिपरेशन करनी है, तुम्हारा छोटा भाई है, वो चला गया, उसको अब करियर सेट करना, उसका एक प्राइम टाइम आ रहा है जहाँ पे उसको पूरा फोकस देना है अपने ऊपर। तुमने लाके उसके गोदी में पटक दिया है कुत्ता, तुम तो चले गए काम कर रहे हो, है ना, 9 to 5 कर रहे हो, बाहर रह रहे हो, घर पे कुत्ता पड़ा हुआ है, करने वाला कौन है? मम्मी पापा और वो। मम्मी पापा उसको ना डुलाने ले जा पाएंगे, बहुत मैक्सिमम रीजन से। कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा। दिन में 2 बार भी पॉटी करता है, कौन करवाने लेके जाएगा? वो लेके जाएगा। खाना देना है, चलो दे दिया। बहुत चीज़ें हैं भाई। डॉग्स अगर किसी को, जो भी पालेगा उसको ये मालूम होगा कि एक अलग अलग फेज आता है, एक टीथिंग होती है उनकी। जैसे हमारे दूध के दांत टूटते हैं, वैसे उनके भी टूटते हैं। उस टाइम पे वो हर चीज़ चबाएंगे, तो उसे जो दे देगा वो चबा जाएगा वो। तुम लोग किसी किसी को हो सकता है वो क्यूट लगता हो, और दिखाते भी हैं लोग क्यूट वे में, देखो ये फाड़ दिया, क्या कर दिया, उसके ऊपर वॉइस ओवर लगा दिया, अरे दादा ये तो क्या हो गया है? कुत्ता जाके पीछे छुप रहा है, बोल रहा है ये तो हमने नहीं किया है। ऐसे वॉइस ओवर्स लोगों ने बना दिए, लोग खुश हो रहे हैं, अरे देखो कितना क्यूट है। वो क्यूट नहीं है ना। अगर 6,000 का तुम्हारा तुम्हारी कोई, जब तुम्हारी चप्पल जूते काट जाएगा छः ना। हजार का तुम्हारा जूता अगर वो फाड़ के पटक देगा ना बगल में, तुम्हारी तो किलस जाएगी। तुम पीटने के लिए भागोगे पहले हाँ, उसको। और गलती वहां पे उसकी नहीं है वो, उसकी स्टेज है उसकी लाइफ में ऐसी। है ना।
उसकी बाइटिंग की अब प्रॉब्लम वो रहेगी। ऐसा है कि आपको लगता है कि तो इतना बड़ा हो गया जब भी हरकत कर रहा है, वो एक्चुअल में वो तुम डेढ़ उसका दो साल, एग्रेशन नहीं निकाल पा रहे हो। हाँ 1.5 2 साल का हुआ है, अब उसके दांत डेढ़ करने। दो साल नहीं, 6 महीने में होता है, चार हाँ महीने नहीं 6 महीने। होता है कि चलो वो एक कुछ टाइम के बाद उसको लग रही है, गुस्सा आ रहा है, जैसे तूने कहा कि हाँ। एग्रेशन है कर अब रहा है वो। जैसे मैंने लैब्राडोर भी देखा है ऐसा, बोलने के लिए बहुत शांत डॉग है, ये है वो हम्म, है। वो घर में रह के इतना एग्रेसिव हो गया क्योंकि लोगों का ट्रीटमेंट उसके साथ वैसा था कि वो हर किसी को काटने दौड़ रहा है? उसको लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया। क्या है, कुत्ता है, पपी है, और कुछ भी कुछ नहीं होता है। लैब्राडोर तो होता ऐसा होता है कि चोर भी आ गया तो घर में सो रहा है। हम्म, तुमने उसे बनाया वैसा है। एक फैमिली है जो, उनके पास दो रॉटवाइलर्स हैं, एक मेल फीमेल और एक जर्मन शेफर्ड है। अब मैं बहुत बहुत बड़ा चैनल तो अपना है नहीं, तो नाम लेने में भी कोई वो नहीं है, बट नहीं ले रहे हैं चलो, कोई सर्च करेगा तो मिल जाएगा। तो जो उनका मेल रॉटवाइलर है बहुत एग्रेसिव है। इतना एग्रेसिव है कि जो जो मतलब आदमी है, उसकी वाइफ तक उससे डरती है। ओके। ठीक है, मतलब वो सिर्फ आदमी की कमांड मानता है, वो भी हर टाइम नहीं मानता है। एक लिमिटेड अमाउंट है, और वो अपने आप को एज ए ट्रीट करता है कि अरे ठीक है, तूने बोला रुकने के लिए, मेरे को नहीं रुकना, मेरे को जाना है तो मैं जाऊंगा, वो वाला ऐसा। अब सोचो, तुम एक रॉटवाइलर को रख रहे हो घर में जहाँ पे तुम्हारा ही फैमिली मेंबर हम्म, उससे डर रहा है, उससे पास नहीं, और उसका बॉडी लैंग्वेज अलग है बिल्कुल। हम्म, अगर कोई डॉग साइकोलॉजी समझता है, देखता है, पढ़ता है, और जिसको ज्ञान है इस चीज़ का कि डॉग की ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये क्या डिनोट कर रही है, ये एग्रेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसको इस चीज़ का ज्ञान है तो वो सीधा बोलेगा कि ये डॉग को ट्रेनिंग की ज़रूरत है सख्त। तुम उसको दिखा रहे हो, तुमने पहले उसको कर दिया छू, अब वो हम्म, भौंकने लग गया तो उसके बाद करो अरे बस शांत शांत। उसको क्या समझ में आ रहा है शांत शांत भाई? उसको क्या मतलब पता है शांत शांत का क्या होता है? तुम तो उसको सहला और रहे हो, उसको भी और वो मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है कि हाँ मैंने भौंक दिया तो बहुत बढ़िया काम हो गया, सहला रहा है सामने वाला मेरे को। वो अपने घर वाले पे भौंक के दिखा दे रहा है, तुम वो डांट रहे हैं तो वो उस पर गुर्रा रहा है। अब तुम ऐसा टेम्परामेंट रख रहे हो डॉग का, उसके बाद तुम उस चीज़ को सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहे हो। चलो ठीक है, तुम फाइनेंशियली इतने इक्विप हो तो तुमने लोग रख लिए जो उसका ख्याल रख पा रहे हैं। कोई इस चीज़ को एज अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट उठा के ले आ रहा है रॉटवाइलर, उस पे वो संभले नहीं, वो काट जाए, फिर तुम ये बात करते हो कि अरे ये कुत्ते तो खतरनाक है। इंडिया में जो अभी 23 डॉग ब्रीड्स बैन हुए, उसमें इन लोगों का बैन होने का सबसे मेन रीज़न ही यही था। हम्म, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग उठा के ले आए हैं डॉग्स। अब उन पे वो संभल नहीं रहा है, तो भाई उसका टेम्परामेंट, उसका एग्रेशन, उसकी एनर्जी कहाँ निकलेगी? ऐसे निकलेगी। एक केस तो ऐसा हुआ था कि पिटबुल है, लड़का जो है वो जिम करने आया है और घर में है, और उसको हो चुके हैं 10 साल, हो चुके हैं 8 साल हो चुके हैं, मम्मी के साथ है। उस पिटबुल ने उसकी जो लड़का जो है उसकी मम्मी को मार दिया जान से। सोचो। अब इस पे फिर कुछ बहुत ऐसे पिटिशंस भी आए, पिटिशंस लोगों ने वो डाले सोशल मीडिया पे कि हम ये डॉग बैन नहीं चाहते, ऐसा हो। तुम नहीं समझ रहे हो कि तुमने, या इस दुनिया ने, एनवायरनमेंट ने सोशल मीडिया पे क्या पुट ऑन कर दिया है। हम्म, तुम डॉग्स के बारे में वो कहते हैं ना, ग्लोरीफाई हो चुकी है हर चीज़ जो नॉर्मलाइज होने का जो सेंस है ना, हम्म, हर चीज़ इतनी नॉर्मलाइज हो गई है कि लोगों को लगता है सब बढ़िया है, सब अच्छा है, ये जो हो रहा है ये भी अच्छा है, ये जो हो रहा है ये भी अच्छा है। बट तुम बैक एंड पे नहीं समझा रहे हो, और जो समझा रहा है बैठ के कहीं पे भी, उसको कोई व्यूज़ नहीं मिलने वाले, उस पर कोई रिएक्शन नहीं रहने वाला, बहुत कम लोग होंगे जो देखेंगे। लोगों को चाहिए मसाला। डॉग आके हग रहा है, तुमने उसके ऊपर वॉइस ओवर कर दिया, खुश हो गए लोग, लोग खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं अरे यार कितना बढ़िया यार, मस्त, कितना फनी है। ये चीज़ गलत है। मैंने इस चीज़ से मुझे एक चीज़ और ध्यान आती है, तुम्हें बात बताइए कि लोगों को, जैसे तूने कहा कि उसकी मम्मी को मार दिया, अकेले था जबकि 8 साल से रह रहा है। हाँ सोचो। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि ऐसे कई नोन में हैं, रिलेटिव्स में भी हैं और फ्रेंड सर्कल में भी हैं, कि वो अपने डॉग से मतलब उसको पाल नहीं सकते हैं, इन अ सेंस जो उसकी बिहेवियर है, जो उसकी हरकतें हैं, वो एक कहते हैं ना कि एक माहौल हो जाता है टॉक्सिक, पर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम्म। तो एक केस ऐसा है कि डॉग है उनके, 2 3 डॉग्स थे उनके पास, वो छत पे जाते हैं ऊपर, टॉयलेट कर दिया, ठीक है, अब छत पर डस्ट होती है खूब,
हर चीज़ होती है, पॉटी कर दी। अब डॉग इतना सोफिस्टिकेटेड तो है नहीं कि वो अपने पैर धोएगा। आप उसके सुबह शाम वॉक पे कराने जा रहे हो बाहर, तो उसके पैर धुला दिया आपने, इट्स ओके, आप 2 टाइम कर देते हो क्योंकि आप उसे बाहर ले जा रहे हो। अब घर में कई चीज़ें होती हैं कि उसने टॉयलेट कर ली, अब आपको नहीं पता आपके पीछे से उसने पैर उसी पे चपाक कर दिए, क्योंकि उसको नहीं, वो वाइल्ड एनिमल है, जैसे बात बिल्कुल है। है ना, पॉटी पे। अब बैक्टीरियाज तो हैं, अब वही चीज़ आप उसको अपने बेड पे चढ़ा देते हो, आपके साथ सोता है आपकी बिल्कुल। रजाई में, आप जहाँ मुंह रख के सोते हो वहाँ वो अपने पंजे रख के मटकता है कभी भी पूरे दिन में। और फिर आप जब बात आती है ना कि हाइजीन की, जब आप बाकियों के सामने ऐसे प्रिटेंड करते हो कि हमारा बच्चा है, नहीं, कोई बात बच्चा नहीं है है। ठीक है, और फिर आप जिससे बेसिक नॉर्मल ह्यूमन से अगर कॉन्वर्सेशन हो कि तुम नहाते नहीं हो या तुम इस तरह का ठीक से वो, बिल्कुल सही फिर बात है आप भाई। उसको वो जो हाँ, मोरालिटी का ज्ञान देते बिल्कुल हो सही कि बात है भाई। हाइजीन हाँ, ऐसे क्यों नहीं, तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं कि आप अपने डॉग को हाथ लगा के चटवा रहे हो और फिर बिना वॉशिंग करे आप खाने पे बैठ गए, बिल्कुल। बाल भी पड़ा है थाली में आ गया, वो भी कंज्यूम हो रहा है। अब ये जो छोटी ये छोटी चीज़, चीज़ें हैं, हाँ, यही बिल्कुल बड़ी भाई, चीज़ों में। बहुत। अब जो ये डिवॉर्मिंग वाली मैंने बात बोली, हम्म। अब जैसे मेरे घर में जो 2 स्ट्रीट डॉग्स हैं, हम्म। अब वो माल न्यूट्रिशनड है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा उनकी स्टोरी बताएगा कि कैसे हुआ वो चीज़ कि देखो, वही चीज़ स्ट्रीट है। डॉग्स तेरी सोसाइटी में ही थे मतलब है। हमारे यहाँ पे एक मदर है, बड़ी बिच है, उसकी एक बेटी है जो बड़ी हो चुकी है, और एक और बेटी थी, 2 बेटियां थी। तीनों ने 6-6 बच्चे दिए ईच, ओके। 18 बच्चे हो गए। यही चीज़ मैं गिनवा रहा था अपने पास से कि हम्म। हमारे उस गली में, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 है, मतलब 5 गलियां हैं। सपोज मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल जो घर होंगे 30 या 35 होंगे, हम्म। 30 से 35 घर होंगे। और डॉग्स हैं 4-5 मेल होंगे और 4 या 5 फीमेल हैं। कितने हो गए? 10 हो गए। मैंने बाकी तो फीमेल्स को ऐड ही नहीं किया है, 3 फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। 3 फीमेल पे 3 मेल। फॉर इन केस मैंने मान लिया कि तीनों इंडिविजुअल कपल्स अलग बनते हैं, तो कितने हो गए? 6 हो गए। कितने बच्चे हुए? 3 गुना 6 3 18, वही जो 18 जो प्लस 6। जो कैलकुलेशन तू बता रहा था वो लॉजिकल ना, आप समझ ठीक में है। आप। अब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, जैसे हम्म। फॉर इन केस मेरा या मेरे घर वालों का या सोसाइटी का ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ, हम्म। लोगों ने पिल्ले बचा दिए, हम्म। 18 में से 18 के 18 बच गए। हम्म। अब तुम खुद सोचो कि तुम 18 को खिलाओगे कैसे एज अ सोसाइटी। तुम हम्म। कितनी रोटी डाल दोगे सुबह और दोपहर और शाम की? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। 18 कुत्ते हैं, पालो। फिर तुम बोलते हो कि कुत्ता एग्रेसिव हो गया, पक्षियों को मार के खा रहा है, बच्चों के पीछे दौड़ जा रहा है। अब मैं इस पार्ट को साइड रख देता हूँ। हम्म। तुमने ह्यूमन इंटरवेंशन भी नहीं हुआ, पॉजिटिव ह्यूमन इंटरवेंशन जो होना चाहिए अभी के केस में, क्योंकि अब चीज़ क्या है ना, बदल रही है। सोसाइटी में लोगों ने ये तो देख लिया कि कुत्ते के पिल्लों को बचाना है, हम्म। हाइजीन मेंटेन करना है, डॉग जो लेडी डॉग है जिसने बच्चे दिए हैं उसके लिए थोड़ा बहुत कर दिया। हम्म। बट मेन एजेंडा लोगों का पिल्ले होते हैं, हम्म। है ना। किसी को बड़े कुत्तों से कोई मतलब नहीं है। हम्म। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो तुम फीड कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है कि तुम्हें मदर को फीड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि वो जो दूध बना पाए वो सफिशिएंट इनफ हो कि सारे बच्चे पी लें। सेम एज जो ह्यूमन बॉडी के साथ होता है, जो ह्यूमन मदर के लिए होता है बिल्कुल। ज़रूरी, कि अब अगर उसकी अच्छी हेल्दी डाइट नहीं होगी हाँ, प्रेगनेंसी और उसके बाद, तो उसके बच्चे को इफेक्ट होगा वो। ही माल न्यूट्रिशन, जैसे तूने बताया कि 2 स्ट्रीट डॉग्स थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिनको मैंने रख रखा है उनकी हम्म। मदर एक्सीडेंट हो गया रोड पे जाके, ओके। वो मर गई। हम्म। 6 बच्चे बच गए। हम कंटिन्यू बहुत टाइम से करते हुए आए हैं, ऐसा नहीं है कि इसी साल कर लिया। हम्म। बट ये रहता है कि हाँ भैया, जो नेचुरल कॉज है वो तो नेचुरल है, तुम जितना कर सकते हो बचाने के लिए कर दोगे। जिसको नेचुरली जाना है वो जा रहा है। हम्म। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मदर थी नहीं, 14 दिन ही हुए थे बच्चों को पैदा किए हुए, और मदर एक्सपायर हो गई। बच्चों को दूध मिला ही नहीं। अब वो बच्चे भाई इतने छोटे छोटे जिनकी आँख ही खुली है अभी कुछ टाइम पहले, हम्म। चलना भी शुरू नहीं किया सही से। अब उन बच्चों को हमारे आसपास के घर वालों ने क्या किया, हाँ चलो दूध दे दिया,
अब सबसे पहली चीज़ तो वो गाय का दूध और भैंस का दूध उसके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। बहुत मोटा दूध है, थिक दूध है, वो पचा भी ना पाए हो सकता, बट वो पिएगा, भूख है भाई, कुत्ता इसलिए है वो। दे दिया, पल गए जैसे जैसे पलना था। नवंबर में हुए थे, जनवरी तक पल गए। जनवरी के लास्ट वीक में आके उनको ठंड लगती है, उनको पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें इन्फेक्शन होने के बहुत रीजन है। सबसे पहले इम्यूनिटी वीक होना। जब टेम्परेचर का चेंज होना चालू होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर आते हैं, तो इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होगी तो जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में वायरसेस हैं वो अटैक कर जाएंगे बॉडी पे, जो चीज़ उस दिन बात कर रहे थे हम। अब उसमें डायरिया और वोमिटिंग चालू हो जाती है। पानी शरीर में रुकता नहीं है। अब पानी जब शरीर में नहीं रुकेगा तो बॉडी किससे बनी है? पानी से बनी है, मेजर कॉन्स्टिट्यूंट वही है। तो बॉडी जल्द धीरे धीरे डिहाइड्रेट होकर क्रम्पल करने लगती है, मतलब मसल से एक करेंगे, दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचना भी धीरे धीरे बंद होगा, क्योंकि भाई फ्लो ही नहीं है फ्लूइड का, बच्चा मर जाएगा। इंसान में भी वही होता है, कुत्तों में भी वही हो रहा है, वो होता है, मोस्टली यही होता है। वही इस केस में हुआ। हर हर तेरे घर पे भी जो कुत्ते थे वही तो तू बोल रहा था, एक साथ पतले होने लग गए, पता नहीं क्या हुआ। मतलब यही सेम चीज़ थी कि जैसे तूने कहा, हम्म। उसकी मदर एक्सपायर नहीं हुई थी, लेकिन उसकी मदर कुछ खा नहीं रही थी, उस पीरियड में कंज्यूम नहीं कर रही थी, तो उसके बच्चे भूखे रह रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, जो मदर है। बच्चा नहीं, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। अब हाँ नहीं, लोगों तो को, वो फिर उनके बच्चों को ही हमें डायरेक्ट फीड करना पड़ रहा था दूध से। हाँ हाँ हाँ, अब क्योंकि हमें भी पता है कि, लेकिन जैसे तूने कहा कि भूखे हैं तो रोते खाएंगे हैं ही फिर भाई। खाएंगे। तो वही अल्टीमेटली हुआ कि दो हेल्दी थे, दो श्रिंक थे बहुत, जिनका हमें एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ये कभी वो हो जाएंगे, और चारों के चार लाइन से कोलैप्स होते गए। तो इसलिए यही चीज़ है। अब जो भी था उनके हाँ बहुत सी नहीं वो, दिक्कत हो सकती है। हाँ भाई। जैसे तूने बताया अब इम्यूनिटी की, अब हर चीज़ तो हम नहीं देखते थे कि वो कहाँ, क्योंकि वाइल्ड एनिमल है, कहीं भी जा रहा है घास फूस में, सही कोई बात है, कुछ और खा क्या। के आ गया, कोई नाली का पानी पी के आ गया, कोई अब कितना रोक लेगा। इस ड्यूरेशन में जब ये हो जाता है, जैसे उनको भी हुआ वही चीज़ हुई, तो 3 बच्चे कोलैप्स कर गए। हम्म। वेटनरी कॉलेज भी लेके गए, सब कुछ दौड़ा भागी सब कर ली। बच्चा बहुत लड़ा भी, उनमें से एक दो को तो ज़्यादा नहीं कर पाए, बट एक जो सबसे पहले जो बीमार हुआ था उसको लेके दौड़ा दौड़ी होने चालू हुई। उस बच्चे ने पूरी 1 हफ्ते तक फाइट दी, जितनी बॉडी उसकी सरवाइव कर सकती थी। मैं उसको घर में रख रखा था, अलग रखते हैं ताकि इन्फेक्शन दूसरों में ना फैले, बट फैलता है, एक कुत्ते से दूसरे को हो ही जाता है किसी ना किसी की। तो उसको घर में अलग रख के रख रखा था, तो ठंड थी। अब उसका, उसकी जो डायरिया हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है, मतलब जैसे अभी किया, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद फिर उसकी पॉटी हो जा रही है। अब कुत्ता होता है जहाँ पॉटी करेगा मोस्टली, दिखा देते हैं कि हाँ टॉयलेट कर देता है, जहाँ बैठ रहा है वहीं कर देता है, निकल भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो वहाँ पे गंदा नहीं करना चाहता, वो जहाँ पे भी बैठेगा, जहाँ पे भी खाएगा, उसको गंदा नहीं करेगा, वो साफ रखना चाहेगा वो। अब उसकी पॉटी हो जा रही है, वो रो रहा है, ठंड भी लग रही है। अब कंबल पे कंबल तुम लपेटे जा रहे हो उसको, बच्चे को। जैसे तैसे करके वेटनरी गया, ड्रिप लग गई, सब हुआ, जितना सरवाइव कर सकता था कर सका। लास्ट जिस दिन डे था 31 जैन, तो सुबह ही उसकी हालत इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि उसने आंख वाँख बंद कर दिया था, हाथ पैर चलना बंद हो गया था, कंटिन्यू रो रहा है वो। उसके रोने में एकदम ऐसा लग रहा है वो बोल रहा है माँ, माँ, ओ माँ, इस, आई स्वेयर वो बड़ा, मतलब वो पहली बार मैंने इतनी क्लोजली देखा, क्योंकि उसकी मदर नहीं थी, तो हम लोगों ने भी ज़्यादा ही एफर्ट डालना चालू कर दिया कि भाई बच जाए। दूसरे भी मार रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, जहाँ उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ दूसरे कुत्ते आके बैठ जा रहे हैं। उसने तब तक फाइट करी है हमारे साथ जब तक उसको दिखता रहा कि सामने वाला लड़ रहा है मेरे लिए। अब ये थोड़ी सेंसिबल बात आ गई जहाँ पे हम बोलते हैं ना कुत्ता इमोशनल होता है, लेकिन तुम्हें भी उसके इमोशनल लेवल पे उतरना पड़ेगा। उस कुत्ते ने हमारे साथ उस एंड तक फाइट करी है, मतलब हाथ पैर छोड़ चुका है, वेटनरी लेके गए दोपहर में, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप कुछ मत करवाओ इस स्टेज पे, कि इसको छेदना और मेरे ज़मीर में नहीं है कि मैं इसको और पोक कर लूँ, क्योंकि ड्रिप चढ़ानी है। आप इसको अब ले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे बचेगा ये बच्चा, ख़त्म हो जाएगा, आप इसको कहीं सही जगह पे दफना देना। हम भी घर ले आए निराश होके। वो लड़का लड़ता रहा, इतना लड़ता रहा कि शाम को जब मैं देखा ना कि सांस उसकी नहीं रुकी है, गोदी में आके एक पर्टिकुलर पोजीशन में, जब उसकी गर्दन एक पर्टिकुलर पोजीशन में रह रही है, उसकी सांस सही आ रही है, तो वो सो जा रहा है। सो क्या जा रहा है, रोना बंद कर दे रहा है।
हमने फ़ोन किया कि ऐसा इसी बात है, कुछ नहीं हुआ है, देखिए मुंह से सांस नहीं ले रहा, नाक से सांस ले रहा है। वो बंदा फ्री होके जैसे तैसे उसने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं 5 बजे तक आ जाता हूँ। फंस गया काम में, फिर भी वो 7 बजे तक घर आया। ट्रिप लगाई, दिख गया कि अब बच्चे की बॉडी ने सांस छोड़ दिया, भली उसकी आत्मा अभी भी लड़ने के लिए तैयार है, कंटिन्यू रो रहा है। उस ड्रिप लगाने के प्रोसीजर में एक बार ऐसा हुआ कि हमें लग रहा कि सांस रुक गई। फिर वो थोड़ी देर रुके, हार्ट बीट चेक की, बोले नहीं हार्ट बीट आ रही है, फिर वो चालू हो गया। फिर वापस आ गई सांस। अब वो कम से कम रात के 2 बजे तक छोड़ दिया, तो उन्होंने भी बोल दिया कि अब मैं इसमें कुछ भी कर दूंगा, अब सर्वाइवल के चांसेस नहीं हैं। अब ठाकुर जी के ऊपर है, वो जब ले जाना चाहेंगे अब ले जाएंगे, उनकी कृपा है। वो उसको दर्द दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं वो जाने। हमने उसे तमीज़ से रख दिया घर के एक कोने में, ढक के। 11 साढ़े 11 बजे तक रोया है वो बच्चा। 12 बजे तक फिर मम्मी एक बार उठ के आई, देखा तो उससे पॉटी हो गई थी, आँख खुल गई थी। जो आँख बंद थी आँख खुल गई थी, बस देख पा रहा था इधर और रो रहा था, कंटिन्यू रो रहा था। तो मम्मी ने वो कपड़ा हटाया, दूसरा कपड़ा दे दिया, ढक के वहीं छोड़ दिया। सुबह जब उठ के देखा तो उसने, मतलब उसको भी समझ में आ चुका था कि मेरी बॉडी, मतलब इन लोगों ने मेरा जितना कर सकते थे कर दिया, इन लोगों ने भी अब होप छोड़ दी है। तब उसने अपना शरीर छोड़ा है। कोई बोलता है ना कुत्ता सेंसिबल कहाँ होता है, वो यहाँ होता है। उसको सब समझ में आता है, लेकिन तुम उसके इमोशनल सपोर्ट पे उतर पाओ तब। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, भाई तुम माइंडसेट से उतरोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें उसके लेवल पे उतर के उसको समझना पड़ेगा, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब वो तुम्हें दिखाएगा कि वो कितना कंपैशनेट है। जो लोग नहीं कर सकते आज के एनवायरनमेंट में। लोग रील से इंस्पायर होकर कर लेते हैं,